तो रीजनिंग और मैथ दोनों जगह आपको पढ़ना है एज। पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए। क्या हुआ? लाइट में ट्रांसफार्मर का काम चल रहा है एक फेज में, एक साइड में, तो इधर का पूरा कटा हुआ है, बाकी जगह का है। अब उम्मीद कर रहे हैं 5 बजे से पहले तो नहीं देगा। दुर्गा पूजा आ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा अपडेट करता है बिजली को। देखिए शुरू करते हैं। एज, जैसा कि आपको पता है हम रीजनिंग और मैथ दोनों में क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, तो पहले इसका बेसिक समझते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग रेशियो में बनाए थे एज का, नहीं कुछ क्वेश्चन रेशियो में बनाए थे, लेकिन वो थोड़ा सा था। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है ए, उसका एज अगर मान लीजिए 50 वर्ष है, तो आज से 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले कितना एज का रहा होगा ये? आज अगर 50 वर्ष का है तो ये अपने मन से मान लिए हैं कितना वर्ष का रहा होगा? 40 वर्ष। कैसे निकाला आपने 40 वर्ष? घटा दिया। अच्छा 10 वर्ष बाद अगर देखना हो तो 10 वर्ष बाद कैसे निकालेंगे? एक एज क्या रहा होगा मतलब 60। इसमें हमने 10 वर्ष प्लस किया और इसमें हमने 10 वर्ष माइनस किया। क्लियर? सेम बात अगर हम करें ए और बी रहे दो व्यक्ति का योगफल, अगर मान लीजिए 90 वर्ष हो तो 10 वर्ष पहले कितना रहा होगा? ए और बी का एज क्या रहा होगा योगफल? ए का जो भी एज रहा होगा उसमें से 10 वर्ष घटेगा, जितने भी साल का रहा होगा। बी का भी तो कुछ एज रहा होगा, उसमें भी तो 10 वर्ष घटेगा, तो 90 में से 20 वर्ष घटेगा तो हो जाएगा 70 वर्ष। कॉन्सेप्ट है, इसको बस समझ लीजिए। और उसी प्रकार से हम 10 वर्ष आगे चले जाते हैं, 10 वर्ष पर मैथ बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ए का भी 10 वर्ष बढ़ेगा और बी का भी 10 वर्ष बढ़ेगा, तो 90 में 20 वर्ष बढ़ गया तो 110। क्लियर है बात? समझ रहे हैं? इसी प्रकार से अगर 3 व्यक्ति का दे दे, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए 100 वर्ष हो जाए 3 व्यक्ति का जोड़ करके, तो 10 वर्ष पहले तीनों का योगफल क्या रहा होगा? ए का 10 वर्ष घटेगा, बी का 10 वर्ष घटेगा और सी का भी घटेगा। नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा? 100 में से 30 घट गया, 70 वर्ष रहा होगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम 10 वर्ष आगे चलते हैं तब ए का 10 वर्ष बढ़ेगा, बी का 10 वर्ष बढ़ेगा और सी का भी 10 वर्ष बढ़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 में 30 वर्ष प्लस हो जाएगा, यानी 130 वर्ष। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक व्यक्ति है तो जितना भी वर्ष पीछे जा रहे हैं, 2 वर्ष जाएंगे तो 2 माइनस, 3 वर्ष 3 माइनस, 5 वर्ष 5 माइनस, 10 वर्ष 10 माइनस, जितना आगे जाएंगे उतना प्लस। 2 व्यक्ति है तो 2 नंबर जाएगा प्लस में, 3 है 3 3 4 रहेगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना? अब आ जाइए, अगर वर्तमान में ए माइनस बी अगर रहे मान लीजिए 50 वर्ष, चलिए 40 वर्ष, ए माइनस बी यानी घटा रहे हैं, फादर सन ऐसा कुछ रहता है ना, पिता पुत्र। अब अगर हम 10 वर्ष पीछे चल रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व, अब ए माइनस बी क्या होगा? बोलिए। 20। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। 20 ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। आपने क्या किया? ए का 10 वर्ष घटा लिया और बी का भी 10 वर्ष घटा लिया, 20 कर दिया। चलिए ठीक है। उस हिसाब से
अगर 10 वर्ष बाद की बात करते हैं तो a माइनस बी क्या होगा भाई, उस हिसाब से तो 40 में 20 जुड़ जाएगा, 60 हो जाना चाहिए। क्लियर है ना आपके हिसाब से। चलिए अब जरा सोचिए, मान लीजिए फादर सन है या कोई भी है, मान लीजिए पिता की एज या कोई बड़े भाई या कुछ, एक की एज है 30 वर्ष, चलिए 30 नहीं 50 वर्ष, हमें कितना लाना है 40, 60 वर्ष है, और एक का उम्र है मान लीजिए 20 वर्ष, दोनों को घटाइएगा 60 हो जाएगा। मान लीजिए पिताजी है, मतलब 40 हो जाएगा। मान लीजिए पिताजी है 60 वर्ष के फादर, और सन बेटे का उम्र है 20 वर्ष, माना वर्तमान में प्रेजेंट में, तो 60-20 का डिफरेंस कितना वर्ष। अब आ जाते हैं 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी होगी, आज अगर वो 60 वर्ष के हैं तो ये 50 वर्ष के रहे होंगे। अच्छा बेटा अगर आज 20 वर्ष का है तो 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, 10 वर्ष का था, डिफरेंस घटाइए। आपने क्या बताया था, समझ गए बात को ना, 40। चलिए वापस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज अगर पिताजी 60 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष के रहे होंगे मतलब आज पिताजी 60 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद 70 वर्ष के हो जाएंगे ना। पुत्र अगर आज 20 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, 30 का होगा, घटाइए 40। आपने क्या बताया था, आप देखिए 40 यहां भी, 40 वहां भी, 40 वहां भी। इस बार वो हिसाब किताब मत लगाइए, अंतर जो होता है वो नहीं बदलता है, नो चेंज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे आगे जाइए या पीछे जाइए या जितना भी वर्ष आगे पीछे जाइए, अंतर a माइनस बी या फादर माइनस सन जो भी दे दे, अंतर नो चेंज। हाँ प्लस चेंज होगा, सिंगल सिंगल चेंज होगा, लेकिन डिफरेंस कभी भी चेंज, प्रूफ कर दिए उदाहरण देकर के, समझ में आ गया। हाँ तो जल्दी से इसको कॉपी किया जाए फिर आगे बढ़ेंगे। अनितिमा तो बोलेगा डालिए देंगे तो कहे लिखना मिटाइए, अब आगे आ रहा है ना, कटने ना रहा थोड़ा सा।